धीरे धीरे करके जो एक एक स्टेप, बेबी स्टेप बोलते हैं जिसको अपन, बेबी स्टेप ले लेके वहां तक पहुंचना। और वो भी पहले फैमिली का सपोर्ट मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। बजरंगी भाईजान उसमें सबसे लीड रोल, हाँ, फेमस लीड रोल मुन्नी, हम्म। उसका पॉडकास्ट आप लिए, ये भी बेबी कदम था। उसके बाद आपने हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्लस उप मुख्यमंत्री है ना, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के राजा साहब है ना, उनका आपने पॉडकास्ट ले लिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनसक्सेसफुल टू सक्सेसफुल स्टोरीज के एक नए एपिसोड में, एक नए चैप्टर में। आप सभी को पता है कि मैं ऐसी ऐसी स्टोरियाँ कवर करता हूँ जिन स्टोरियों की कहानी आप सुन के इंस्पायर होंगे, और वो सारी स्टोरीज रियल बेस्ड होती हैं। मतलब मैं जिनको जानता हूँ या जिनके बारे में मैंने जाना है कि वो कितना स्ट्रगल करके अपने आप को इतना ऊपर लाए हैं, और कई बार हम जब टूट जाते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी स्टोरीज आपको मोटिवेट करेंगी आगे आने के लिए। ऐसी एक स्टोरी मेरे पास, मेरे बहुत पुराने मेरे फ्रेंड की, मैं जिनको जानता हूँ, जिनको मैंने बॉम्बे में काम करते देखा है, जिनको मैंने अलग अलग स्टार्स के साथ काम करते देखा है। मैं चाहता हूँ कि पॉडकास्ट में जब आगे बात चले तब आपको पता चले कि वो किसके किसके साथ काम कर चुके हैं। मैं एक आध नाम तो आपको बता दे रहा हूँ, वो जाकिर खान सर के साथ भी काम कर चुके हैं, उनके टीम में भी रह चुके हैं। उनके एक शायद YouTube पे या वीडियो आई थी, राइट, वेब सीरीज, उसमें भी वो रह चुके हैं। और वो हमारे शहर के हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के छोटे शहर अंबिकापुर से हैं, जहाँ उस जगह से निकल के अपने आप को नाम बनाना, अपने आप को एक शख्सियत के रूप में लेके आना कितना मुश्किल रहा होगा वो मैं समझ सकता हूँ। सो प्लीज वेलकम मेरे दोस्त सौभाग्य जिंदल। थैंक यू, वेलकम ब्रो, थैंक यू। अच्छा लगा एकदम मेरे पॉडकास्ट के लिए तुमने हाँ कहा, और सच में मैं बहुत खुश हूँ भाई। और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी इस जर्नी से जिसमें तुम इतना आगे बढ़ रहे हो। मेरे लिए ऑनर की बात है भी आप मेरे को बुलाए हो, और आपका नया शो स्टार्ट हुआ है। मैं जैसे ही मैसेज आया मैं बोला कि ये तो बनता है जाना। और सच बताऊं तो मैं जब नया शो शुरू किया तो मुझे भी लगा कि जिसको मैं देखते आ रहा हूँ, मेरे से पहले पॉडकास्ट इस भाई ने शुरू किया, तो मैं उससे मैं भी कुछ सीखूं, मैं भी कुछ जानूं। और देखो, उम्र में छोटे बड़े हम हो सकते हैं, बट एक्सपीरियंस में तू मेरे से कहीं आगे है भाई। तो मुझे प्राउड फील हुआ कि भाई सौभाग्य तू मेरे पास आए और हम साथ में बैठे। मतलब ट्रूली प्लेजर फॉर, मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भैया, मेरे को अच्छा लगा आप बुलाए बहुत। नहीं, मुझे भी। और कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया चल रहा है, आप बताओ भैया। मैं चाहूंगा सौभाग्य, देख तुझे जो जानते हो तो जानते ही हैं, जो मेरी ऑडियंस है भाई, वो हो सकता है सौभाग्य को ना जानते हो, तो सौभाग्य थोड़ा छोटा सा इंट्रो देना, क्योंकि बाकी मैं चाहता हूँ कि मैं जो क्वेश्चंस पूछूं तब वो चीजें बाहर निकले। तो आखिर मैं सौभाग्य का बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सो सबसे पहले तो वही स्टार्ट हुई अपनी जर्नी एक्टिंग की तरफ। बचपन से मन था कि एक्टिंग करना है, तो उस फील्ड में जाते जाते एंटरटेनमेंट की जितनी भी फील्ड्स उसका एक्सप्लोर हुआ। यूट्यूब स्टार्ट किए, टेक चैनल स्टार्ट किए, कुछ कॉमेडी वाइन्स डाले, स्केच कॉमेडीज होती हैं जो। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके कुछ लोगों के बीच उठना बैठना होता है इस इंडस्ट्री में, जो कनेक्शन बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद फिर चीज़ों को सीखते सीखते और सेट्स तक पहुंचे, बड़े सेट्स पे पहुंचे। वहाँ मतलब जैसे आपने बताया जाकिर खान भाई के साथ डायरेक्शन टीम में था। वो करेंगे, उस पे चर्चा है अभी, वन बाय वन। हाँ, उस पे आएंगे। और उसके बाद फिर अभी इंडियाज गॉट टैलेंट पे गया था, वहाँ से थोड़ा ज़्यादा बूस्ट मिला मेरे को, मेरी प्रोफाइल को। हाँ, और अभी लगातार चल रहा है यूट्यूब पे, पॉडकास्ट की जर्नी भी चालू है, कॉमेडी भी चालू होती है लोगों की। भाई मेरा धूम मचाया हुआ है। अंबिकापुर तो छोड़ो, छत्तीसगढ़ पूछ लो, कम से कम काफी सारे स्टार्स का। भाई मैं बता रहा हूँ, इसने पॉडकास्ट में हमारी बजरंगी भाईजान की मुन्नी का पॉडकास्ट ले रखा है, और ये बोलता है मेरा चल रहा है, पता नहीं कैसे चल रहा है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन सौभाग्य आपसे ये है, एज अ होस्ट, है ना, मतलब तुम जब करोगे मेरा वो अलग बात होगा। आपकी जर्नी शायद इतनी ग्लैमरस लगती नहीं है ना, जितनी अब हो चुकी है, ठीक है। सो जब शुरुआत था, जब कुछ भी नहीं चल रहा था, तब आप क्या फील करते थे? भैया बात ऐसा है, जब मैं स्टार्ट किया था तब तो ऑलरेडी कुछ भी नहीं था मेरे पास। एंड पढ़ाई में भी मैं अच्छा था, तो पढ़ाई से निकल के ऊपर से मारवाड़ी होते हुए बिजनेस छोड़ के एक नई फील्ड ऐसी ऑप्ट करना उस शहर में जहाँ लोग माने भी ना इस चीज को। ये जब पढ़ाई में भी अच्छा है, बिजनेस भी हाथ में, तो ये तीसरा ऑप्शन कैसे कोई सोच सकता है? तीसरा मतलब एकदम डिफरेंट, एकदम मतलब different। मारवाड़ी फैमिली से, वाकई में, सच में।
तो सबसे पहले तो वहीं से स्टार्ट हुआ, फिर घर पे कन्विंसिंग स्टार्ट हुई, धीरे धीरे करके जो एक एक स्टेप, बेबी स्टेप बोलते हैं जिसको अपन, बेबी स्टेप ले लेके वहां तक पहुंचना। और वो भी पहले फैमिली का सपोर्ट मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, फैमिली का सपोर्ट शुरुआत से मिला। हेयर उगाने की चिंता में हम लोग मरे जा रहे हैं, ये बंदा इतना काम करके बता रहा है कि बेबी स्टेप चल रहा था। भाई बेबी स्टेप, आगे आगे आगे। और उसके बाद फिर बस धीरे धीरे वो जर्नी कंटिन्यूड है। अब जो यहाँ तक पहुंचा हूँ अभी मैं नहीं मानता कि बहुत कुछ सक्सेसफुल है इसमें, और बहुत कुछ देखना बाकी है। सक्सेस का जो एंड गोल है मेरे लिए वही है कि टॉप जब तक नहीं है वो सक्सेस नहीं है। अभी बेबी स्टेप का ना मैं वर्णन करना शुरू करता हूँ, ठीक है? बेबी स्टेप सुनते जाइए। चाचा विधायक है हमारे, जाकिर खान सर का यूट्यूब पे वीडियो है ना, Amazon Mini TV पे, Amazon मिनी टीवी में, सॉरी। इसमें ये भाई साहब टीम में थे, है ना? इनके बेबी कदम है, इसके बारे में पहले एक ये छोटा बेबी कदम हो जाए पहले। इसके पीछे भी स्टोरी है। मैं एक वेब सीरीज लिखा हूँ अभी, मतलब पूरी स्टोरी उसकी, कोई उसको वेब सीरीज के फॉर्मेट में देख रहे हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स उसको फिल्म के फॉर्मेट में देख रहे हैं। तो उसको मैं पिच करने गया था एक डायरेक्टर कम प्रोड्यूसर के पास, और उनका चाचा विधायक हमारे जाकिर खान की जो वेब सीरीज है उसमें वो असिस्टेंट डायरेक्शन कर रहे थे। तो मुंबई में उनका शूट था, हम बोला मेरे को देखना है, तो बोलते आ जाओ, जनरली नहीं करते हैं अलाउ, आप भी टीम में प्रिंस भाई के साथ कई जगह जाते हो, तो आप लोग नहीं अलाउ करते हो किसी को भी एंटरटेन क्यों करो, कोई सीधा कैसे पहुंच जाए। मतलब उनको मेरी स्टोरी पसंद आई, प्राइवेसी होती है भाई, बहुत सारी चीजें होती हैं लीक होने और जब आप सेट पे जाते हो तो आपके पास स्क्रिप्ट होती दिन भर, तो मतलब पहले ही लीक हो सकती पूरी स्टोरी। तो उन्होंने फिर भी वो भरोसा दिखाया, मेरे को बुलाया, वहां से हमारा बॉन्ड भी बढ़ा। और फिर जाकिर खान भाई के साथ भी मेरे को पता है कि जब भी कभी मिलना होगा जाकिर सर के साथ तो दूर से पहचान जाएंगे, नाम नहीं याद होगा मेरा लेकिन चेहरे से पहचान जाएंगे, आ जाओ। नहीं, काम तो यार याद रहता है, काम याद रहता है। तो इसके बाद एक और बेबी कदम की बात करूं? बताओ। भाई साहब को मैं अचानक से, समय रैना सर का शो था इंडिया गोट लेटेंट, अब बंद हो चुका है भाई, उसके बारे में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं, ठीक है, मेरे उसमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप वहां सर वहां भी पहुंचे, वहां भी आपने शोज किया, उसका भी एक्सपीरियंस, ये बेबी कदम है, बेबी कदम के बारे में बताइए। ये बेबी स्टेप कैसा रहा आपका? सबसे पहले उस शो के बारे में तो बोलना चाहूंगा कि एक अनस्क्रिप्टेड रियल शो था वो, और उसमें वो लोग जो चीजें होती थी वो डाल देते थे, सही गलत की बात नहीं करेंगे, बस जो होता था वो लोग मतलब अनफिल्टर्ड डाल देते थे। आप वहां कैसे पहुंचे ये जानना है, वो बेबी कदम ये मेरे पॉडकास्ट का हिस्सा है ही नहीं। मेरे पॉडकास्ट का हिस्सा है कि ये जो अनसक्सेसफुल से जो सक्सेसफुल स्टोरी जब सौभाग्य जी की लिखी जा रही थी, तो ये छोटे वाले बेबी मेरे लिए ये था कि मैं एक ऑडिशन भेजा, मैं पहले उसका एपिसोड 1 देखा, 2 देखा और 3rd एपिसोड के लिए अप्लाई किया। अच्छा, गूगल फॉर्म का लिंक था, मैं उसमें एक वीडियो भेजा, 2 भेजा, 3 भेजा। मैं अच्छा उसमें किया था, गाना अच्छा गाया था, एक्टिंग अच्छी किया था, वो दोनों सेलेक्ट नहीं हुआ। सेलेक्ट किया वो रैप जो मैं सबसे खराब किया था उसमें। अच्छी चीज तो सेलेक्ट ही नहीं हुई। फिर रैप किया, मैं वहां गया, ऑफ बीट चल गया, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन वो सेलेक्ट होके वहां तक जाना पहला मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। और फिर उसके बाद वहां पे 13-14 लोग थे, उसमें से 7 लोग का वीडियो में आना था। वहां तक वो वीडियो में पहुंचा, जब वीडियो में देख रहा हूँ अचानक से हम लोग लूडो खेल रहे थे, घर पे बैठे हुए थे हम लोग तीनों भाई बहन मम्मी सब साथ में बैठ के लूडो खेल रहे हैं, साइड में उसको प्ले करके छोड़े हैं, वीडियो अपलोड हुआ है तुरंत समय रहना के। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा वीडियो डालेंगे पर डालें, और अचानक से अच्छा खासा फेम कमाया ना बेबी कदम, है ना? और बेबी कदम लेके आ रहा हूँ मैं, सुनते जाओ। अब ना बेबी कदम पे ही बात करेंगे। एक और वो बेबी कदम हमारे सलमान सर की पिक्चर है ना, सलमान खान सर भाई की पिक्चर, बजरंगी भाईजान, उसमें सबसे लीड रोल, फेमस लीड रोल मुन्नी जी, उसका पॉडकास्ट आप लिए, ये भी बेबी कदम था। उसके बाद आपने हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्लस उप मुख्यमंत्री, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के राजा साहब, है ना, उनका आपने पॉडकास्ट ले लिया, वो भी बेबी कदम था, है ना। और ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे बेबी कदम उठाए। आईएएस जो सर है ना, उनके भी आपने लिए। फिर एक खाद्य मंत्री थे, वो कौन जिसका था? हाँ, उस समय मतलब वो ट्राइबल, अभी भी ट्राइबल मिनिस्ट्री अफेयर्स में अभी भी है, बीजेपी के। हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है। मैं यहाँ पॉडकास्ट ले रहा हूँ भाई साहब का, भाई ले चुके हैं किसका। भाई ये बेबी कदम के बारे में थोड़ा वर्णन कर देंगे क्या प्लीज? अरे नहीं, देखो भैया, अभी तक जो भी हुआ है ना, ये पहचान से हुआ है। अपन भी बैठे हैं, अपन क्यों ऐसे पहचान चाहिए? नहीं मतलब मैं भी सोच रहा हूँ सर से जाके बात करूँ कि प्लीज, भले अभी कांग्रेस है नहीं, पर सर तो सर है, उनमें कोई डाउट नहीं है। तो हमारे सरगुजा के किंग उनका भी मुझे लेने का सौभाग्य जिस दिन मिलेगा, मैं बेबी कदम के बारे में बात करूंगा। और एक बेबी कदम है, और तो मेरे को भी नहीं याद है। मेरे को याद है, मैं आज ना पूरा इसका ना चिट्ठा लेके बैठा हूँ, मैं अभी बेबी कदम पे आ रहा हूँ। एक बेबी कदम है, मुकेश छाबड़ा सर के पास आप शायद 3 से 6 महीने की कुछ कोर्स भी आपने किया था। सबसे जलन वाली बात, उसमें आप अच्छे आर्टिस्टों से मिले, अच्छे आपने समय बिताया और लोगों के साथ काफी सारी चीजें सीखे।
देखो इस कदम से मुझे ये जानना है कि आने वाले भविष्य में जो हमारे छत्तीसगढ़ की युवा वर्ग है वो जाना चाहता है, वो बॉम्बे जाके काम करना चाहता है और आपने काम किया है, ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, वहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी उस पे आपने क्या सीखा और किन से मिले ये जरूर बताना। इसका मैं पूरा एक्सपीरियंस देना चाहूँगा। सबसे पहले तो वो ऐसा था कि कोर्स था, ऑनलाइन अप्लाई किया, उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस था, उसमें भी सेलेक्ट हुए। और उसके बाद जब वहाँ पे पहुंचे, 10 दिन का कोर्स था, वैसे बहुत लंबा नहीं था वो, जस्ट एक नाम से आप तो 10 दिन में नहीं आए थे ना बॉम्बे से? हाँ, मैं रुक गया था थोड़ा है ना, आप तो बॉम्बे ही रह गए थे, ऐसा लगा कि चिपक गए वहाँ पे। तो वो जैसे ही हुआ उसके समय हमको नहीं बताया गया था कि वहाँ पे बड़े सेलिब्रिटीज को गेस्ट लेक्चर्स के लिए बुलाया जाएगा। हमको लगा था सिर्फ मुकेश चावड़ा खुद सेलिब्रिटी, हमको लगा उतना भी काफी है। हाँ, मुकेश फिर वहाँ पे सामने से उनके ऑफिस में कोई भी सेलिब्रिटी रैंडमली कभी भी आ जाते हैं। हाँ, 4-5 को तो उन्होंने गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया था। और फिर जब लंच ब्रेक होता था हम देख रहे हैं कपिल शर्मा भाई आके जा रहे हैं, राजीव शर्मा आगे जा रहे हैं, रैंडमली उनके साथ फोटो हो जा रही है और एकदम नॉर्मल। बहुत सारे लोग के साथ तेरी फोटो हुई थी, ये तो झूठ मत बोल नहीं, कि इतनों के साथ हुई थी नहीं। और मान लो हमको जो गेस्ट लेक्चर दिया उसमें कृति सनन है, राजकुमार राव और फरहा खान मैम है, इम्तियाज अली सर है, बिल्कुल, और मनोज बाजपेयी और मैं भूल रहा, राजपाल यादव आयुष्मान खुराना के साथ वीडियो कॉल करवाया था उन्होंने। तो ऐसे काफी सारे मतलब भाई लोग बहुत अच्छे जो एक्टर्स अच्छे थे। ये बेबी मतलब देख के बेबी कदम अच्छा था, मतलब वो तो स्टार स्ट्रक ही हो जाते थे। हम लोग बस मुंह खोल के बैठे रहते थे कि भाई ये क्या आ गया। सक्सेस के बारे में लास्ट में बात करता सीरियसली, पर इसने जो बोला ना, मैंने छोटे छोटे बेबी कदम उठाए। सच बताओ सौभाग्य, आप जहाँ से निकले और आपने जो चीजें अचीव की भाई वो फैंटास्टिक है। वो चीज़ है जो आपके जीवन में दिखाता है कि आप कितने मतलब पंचुअल हो काम के, है ना, और अपने आप को कितना आपने समय दिया और आगे लेके आया। बिल्कुल मारवाड़ी फैमिलीज में बिजनेस को सबसे ज़्यादा ध्यान देता है, पर मारवाड़ी फैमिली से जब कोई निकलता है तो बहुत आगे ही निकलता है। इस कड़ी को मैं लास्ट में कुछ वर्ड है मैं जोड़ूंगा, अभी नहीं चाहूँगा जोड़ना क्योंकि मैं जान रहा हूँ कुछ चीज़ें जो जनता को भी जाननी चाहिए कि आज सौभाग्य क्यों छत्तीसगढ़ में, उस पर मैं लास्ट में बात करूंगा, अभी नहीं पूछूंगा सौभाग्य। एक चीज मुझे बताओ, क्या आपको याद है वो एक फेल्यूर जो लगा कि उस टाइम पे बहुत भारी लगता है ना, कोई फेल्यूर हो जाता है ना, मतलब यार ये कंट्रोल में नहीं है मेरे, है ना, ऐसा कोई फेल्यूर जो आप हम लोग के साथ चर्चा करना चाहो कि उस टाइम का फेल्यूर लेकिन आज आपको लगता है कि वो ब्लेसिंग था? ऐसी वैसे काफी सारी चीजें हुई हैं पूरी जर्नी में। अच्छा। लेकिन मैं जिस विजन से स्टार्ट किया था ना वो एक्टिंग का था। एक्टिंग का कीड़ा अभी भी है और एक्टिंग हमेशा रहेगा मेरे अंदर। और तब जब स्टार्ट किया था तब अपने आप में लगता है ना कि हम तो एक्टर हैं ही। तब तक मुंबई की असलियत भी नहीं देखे थे, असली एक्टिंग क्या होती है सेट पे देखे नहीं, तो उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं किया, तब अपने आप में सबको तोप लगता है। हाँ। वहां जाके उन चीजों को देखने के बाद समझ आया कि उतना कुछ तो है नहीं। तो तब जो हुआ था, मैंने एक स्टोरी लिखी थी जिसके बारे में बता रहा था कि बहुत ही अच्छी स्टोरी फिल्म की वो, और वो मैं लेके गया हूँ। जब काफी सारे प्रोड्यूसर्स को पसंद आई तो मेरे को लगा मैं खुद ही बनाता हूँ उसको। अच्छा। लोकली मैंने एक फाइनेंसर ढूंढा, अंकल कोई 10 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करने का सोचा, और अच्छे प्रॉपर सिनेमा कैमरा से टीम के साथ, आधी चीजें जुगाड़ से, क्योंकि सेम शहर में जुगाड़ हो जाती है, कुछ चीजें कोलैब में मिल जाती हैं, और बाकी चीजें स्पेंड करके। तो भी 10 लाख का मोटा मोटा बजट बैठ रहा था। और उस समय एक ऐसा फेलियर देखने को मिला कि इतनी मेहनत करने के बाद, जिसमें प्रोड्यूसर भी मैं, मेन डायरेक्टर भी मैं, राइटर भी मैं और मेन एक्टर भी मैं, ये 4 चीजें एक साथ मैनेज करना एक सेट पे, शूट के 1 दिन पहले तक पूरा प्री प्रोडक्शन का काम कंप्लीट होने के बाद, सारे होटल्स बुक होने के बाद, कार पार्किंग सब कुछ बुक होने के बाद, कैमरामैन को एडवांस जाने के बाद, डीओपी डायरेक्टर सबको पूरा एडवांस होने के बाद, जिसमें मेरे 3-4 लाख रुपए जा चुके थे। और उसके बाद जो लड़की आई थी जो लीड रोल के लिए थी, उनके साथ कुछ क्लैश हुआ उस समय, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके बाद फिर जो चीजें हुई, शूट के 1 दिन पहले शूट का कैंसिल होना, और उसके बाद वो एडवांस पेमेंट्स आज तक वापस नहीं आए, क्योंकि वो टर्म्स ही यही होती है, एडवांस का तो काम ही है। भाई काम बुक कर रहे हो, आपने कैंसिल किया, हमने कैंसिल नहीं किया। हाँ, तो वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट। और वो जो मेरे को सेटबैक मिला उस समय, मेरे को डिवेस्टेटेड फील होता था कि सब खत्म हो गया। आज मैं जब सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अगर उस समय उनके साथ काम होता तो क्या पता शूट कंप्लीट हो जाता, लेकिन उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता, क्योंकि मैं भी नया था। उसके बाद जब मुंबई गया, मैं चीजों को देखा, मैं सीखा कि मैं कितना ग्रो किया हूँ। अब आज के डेट पे अगर मैं उस चीज को शूट करूंगा, तब उसका जो रिजल्ट होगा वो 100x होगा मिनिमम। तो तब का फेलियर आज वो सीख देता है कि कभी कभी कुछ चीजें जो नहीं होती है ना, फ्यूचर में जाके आपको अब वो ब्लेसिंग के रूप में आ रही है कि भाई अच्छा हुआ नहीं हुआ। देखो आज हम सब जानते हैं, आज आपको लोग जानते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग तो जानते ही हैं, ठीक है, वो आपको जानते हैं एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ पॉडकास्ट लेने वाला एक भाई है अपना, साथ में आप काफी सारे प्रोडक्ट्स पे रिव्यू भी देते हैं, है ना, टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है, आप कई बार ब्लॉगिंग में भी आ जाते हैं, हमारे
मैं आपके बिजनेस में आया हूँ, आप मेरे बिजनेस में बिल्कुल नहीं आए हैं। ठीक है, तो वो मोड़ कौन सा था जब सौभाग्य को लगा कि हाँ मेरी आवाज बदल रही है, लोग मेरे को जानना शुरू कर रहे हैं? इसके पहले मैं थोड़ा सा ना अपने स्ट्रगल्स जो स्टार्ट हाँ, होते हाँ, हैं वहां से बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल करता हूं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मैं भाई सबसे पॉडकास्ट पूरा आपका है, बोलो, मेरा व्यू आना चाहिए बस। आ जाएगा। सबसे पहले जब मैं स्टार्ट किया तब मैं आशीष चंचलानी करके एक यूट्यूबर है, उनको बहुत मेरे को इंस्पायर करते हैं, टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड, एक्टिंग वाइज मेरे को बहुत पसंद है वो। हाँ। तो मैं हमेशा से उनको फॉलो करने का सोचता था। तो पहले मैंने एक उनकी वाइन कॉपी की, उनकी पहली वाइन मैंने अपनी पहली वाइन के रूप में कॉपी की। जो पहला वीडियो था वो लॉकडाउन के समय बनाया था मैं। अच्छा, 2020? हाँ, फर्स्ट लॉकडाउन में, फर्स्ट मंथ में। तब तो मैं 11th में था, 11th क्लास में था, मार्च 14 से लेकर अप्रैल 14 के बीच में। तो उस समय मैंने उसको अपलोड किया। उसके बाद फिर एक रैंडम में ईयरबड्स मंगवाया था, उसका टेक रिव्यू भी उसी चैनल पे अपलोड कर दिया। तब नहीं पता था कि अलग अलग चैनल अलग चीजों के लिए होने चाहिए, कोई नॉलेज नहीं। एक वाइन डाला, उसके बाद एक टेक रिव्यू अपलोड किया। अब लॉकडाउन का समय था, उस वजह से टेक रिव्यू को बूस्ट मिला, सब उस समय ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए ये सब चीजें मंगवा रहे थे। तो फिर उस टेक पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया, और उसको मैंने कैसे शूट किया, एक हाथ में कैमरा पकड़ा हूँ, उसी में बोल रहा हूँ, और पूरे वीडियो में हेलो फ्रेंड्स से बोलते रह गए। और आज कोई भी देखेगा तो हंसी आएगी। भाई मैं भी पहला जब वीडियो शूट किया था ना, आज वो मैम के साथ रीटेक है हमारा, क्योंकि मैं भी पहले दिन ऐसे ही कर रहा था कुछ, और मेरे को बार बार विशाल डांट भी रहा था, भैया हिलो मत, भैया ये मत कर। देखो, नो डाउट जो हमारे इंजीनियर्स हैं ये, उनको पता है कि आप क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल, हम लोग जब फर्स्ट टाइम करते हैं हमें नहीं पता होता, वो पीछे से जो सुन रहा है ना, ठीक है, तो वो सही सुन रहा है भाई, हमें नहीं पता होता। कोई आज बता रहा है, शायद वो मान जाए मेरी बात। तब जो मैं टेक के रिव्यू स्टार्ट किया और उसमें व्यूज ज्यादा आ गए, तो मैं उस चैनल को टेक चैनल पे ही कन्वर्ट कर दिया। वाइन्स को छोड़ दिया मैं कुछ समय के लिए, पीछे 1-2 साल तक वाइन नहीं बनाया। फिर चैनल डिस्ट्रीब्यूट करके वाइन्स दूसरे चैनल पे डालना स्टार्ट किया, टेक दूसरे पे। और टेक की शुरुआत में कोई बहुत सुनने को मिलता था रैंडम लोगों से कि ये क्या कर रहा है, मतलब क्योंकि छोटे शहर से थे, वहाँ के जो दोस्त थे उनसे भी, और वो कोई मुंह पे नहीं बोलता था। मैं खुद जसपुर से हूँ। अब लॉकडाउन का टाइम था, सबको ये भी था कि हो सकता है ग्रो कर जाए, तो कोई मुंह पे नहीं बोलता था। दोस्तों के दोस्तों से पता चलता था कि यार तेरे बारे में तो ऐसे बात होती है, मेरे दोस्तों को बोला जाता था किसके साथ घूमता है, वैसी वाली चीजें भी। तो उसके बाद जब मैं करते गया तो जो लोग बोलते थे वो लोग खुद आगे दोस्ती बढ़ाए। जब चैनल ग्रो होने लगा तो वो जो टाइम था, जो आपको क्वेश्चन था कि तब से लेके अब तक में ये बहुत चेंज आया कि मेरे को आवाज जब बदली वो समझ आया जब धीरे धीरे व्यूज और मेरी क्वालिटी इंप्रूव हुई। तो मेरे को लगा भी कि जब लोग गलत बोलते थे शायद मैं तब उतना अच्छा था भी नहीं, लेकिन मैं कर करके ग्रो वो समय स्टॉप हो जाता, उन लोग के कमेंट सुन लेता, डिमोटिवेट हो जाता, तो आज खत्म हो जाता, वो पूरी जर्नी वहीं पे स्टॉप हो जाती। और आज रैंडमली ऐसा सच्ची में होता है कि पार्टीज में जाता हूँ या कहीं भी सड़क पे लोग देख के कि आपको कहीं देखा है, फिर मैं याद दिलाता हूँ, लेटेंट पे देखा है नहीं, यूट्यूब पे देखा है नहीं, कुछ भी चीज हर इंसान कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो देखा है, तो फिर वो देख के बोलते हैं कि हाँ यहाँ देखा है, तो फिर वो फोटोज लिख कर आ जाते हैं, खासे कभी कभी लगता है। हाँ, डेफिनेटली। और जब आप पॉडकास्टिंग शुरू किए, विशाल सौभाग्य, ठीक है, विशाल के नाम इसलिए याद आता है कि गालियां वही देता है मेरे को, ठीक है भाई ये कर लो, भाई वो कर लो। हाँ मतलब नहीं देता, मतलब कभी उसने अपशब्द मेरे को नहीं बोले यार, मैं ये मजाक की वजह से बोल रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर में बोल देगा भैया आगे मत आना, तो मैं आगे नहीं आऊंगा। पॉडकास्टिंग ने आपके लाइफ में क्या चेंजेस किया, लाइक प्रोफेशनली या पर्सनली? पॉडकास्ट में जब स्टार्ट किया था मेरा सिर्फ एक रीजन था कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोग के साथ बैठने मिलना चाहिए, है ना, सच ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन भी है ये, मैंने भी। और जब 1 घंटा बात कर लो तो कनेक्शन बन जाता है। नॉर्मल जीवन में कोई 1 घंटा टाइम नहीं देता एक दूसरे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक वजह से तू मेरे पास आया है। हम मतलब 2 साल पहले शो किए थे राइट, अंबिकापुर में, उसके बाद हम 2 साल बाद आज मिल रहे हैं। और कई दोस्त हमारे अगर आज ये जब आने वाले टाइम में पॉडकास्ट देखेंगे कि मैं सौभाग्य के साथ शूट कर रहा हूँ, तो उनके भी ये खाना नहीं पचेगा कि यार ये लोग मतलब 2 साल के बाद, मतलब ये हम कभी बात ही नहीं किया ना, बट हम जब बात करते हैं अच्छे से बात होती है और मजा भी आता है यार। यही लाइफ है, सबको अपने अपनी लाइफ में बिजी है, बट ठीक है। फिर 1 घंटा नहीं कई घंटा टाइम मिल जाता है हम लोग को एक दूसरे के साथ। पॉडकास्ट की जर्नी में यही सबसे ज्यादा मजेदार चीज है कि लोगों के साथ जब बात होती है कनेक्ट बन जाता है। और दूसरा प्रोफेशनली तो ग्रोथ मिली ही है, बिल्कुल मिली। पॉडकास्ट के थ्रू आप एक अच्छे तरीके से लोगों को ला पाते हैं भाई। सरकारी काम कहीं हो सकते हैं अगर चाह दूं मैं, अगर भाई के थ्रू होना चाहिए तो थोड़े मोड़े तो हो ही सकते हैं। मतलब अच्छा कई लोग मेरे पास आते थे ना कि उनसे आपका टच है, उनके पॉडकास्ट देखिए ये काम हो सकता है। हम बोला अच्छा ये काम होते हैं क्या, मैं भी कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो तुम, आज चाहो तो आज ये सब छोड़ के तुम दूसरा लाइन भी पकड़ सकते हो, खुला हुआ है। मैं एक चीज पूछूंगा सौभाग्य, विशाल तू थोड़ी देर के लिए साइड ही हो जाए यार। नहीं कैमरा फिर कौन एंगल संभालेगा, रहने दो। सौभाग्य एक चीज बताओ, नो डाउट मैं तुमको काफी टाइम से जानता हूँ, मैं उस टाइम से जानता हूँ जब तुम अलग अलग शोज के लिए भी काम करते थे, ठीक है, हमारी बात भी होती थी।
कोविड के पहले हाँ हाँ हमारे आज की डेट में पॉडकास्ट में सबसे ज्यादा बात यही होने लगी है कोविड के पहले, 90% लोग उन्होंने उससे पहले, और उस टाइम भी तुम अपने विजन को बहुत क्लियरली मेरे सामने पेश किए थे कि भाई ऐसा ऐसा अपना प्लान है, अपन करेंगे, और हमने किया, है ना, हमने किया। आज जिस सौभाग्य से मैं बात कर रहा हूँ 2025 मार्च सॉरी अप्रैल है ना, और जिस सौभाग्य से मैंने कोविड के टाइम पे पहले बात किया था, उसको अगर कुछ बोलना रहे तो वो क्या बोलेगा? मैं हर किसी से पूछता हूँ, मेरे को आपसे भी आंसर जानना है। तब का सौभाग्य ने थोड़ा सा जिद्दी था, उसको लगता था कि जो वो सोचता है वो हो जाएगा, और वो प्लान बहुत करता था। जिद्दी एक वर्ड है, महाजिद्दी, आगे बताओ। और उसको ये लगता था कि जो होना है वो होके रहेगा, और वो अगर करना चाहे तो हो जाएगा। तो प्लान करता था कि अगले 5 साल में मैं ये करूंगा, और वो मानता था कि ये होगा। लेकिन जो 5 साल में देखा हो रहा है, लेकिन काफी चीजें नहीं होती हैं प्लान के अकॉर्डिंग, और वो बिलीव करना मुश्किल हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता इंसान। तो मैं उससे ये बोलना चाहूंगा कि अपने प्लान्स बनाओ, लेकिन ये मत सोचो कि हो ही जाएगा, क्योंकि हो सकता है भगवान के प्लान्स उससे भी ज्यादा बेटर रेडी हो, या हो सकता है भगवान के प्लान उससे भी ज्यादा खतरनाक हो। और तुम्हारे साथ तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी भी हैं। सच में लोगों को नहीं पता होगा कि सौभाग्य क्यों वापस बॉम्बे में रहते रहते छत्तीसगढ़ आ गया। मैं चाहूंगा यार तुम खुद ही बताओ कि यार क्या इम्पोर्टेंट है, बॉम्बे या फिर घर, और क्यों? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जनरली जब घर छोड़ के जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं 100%। और हमें लगता है कि हम वो काम कर रहे हैं, वहाँ से पैसे भेज रहे हैं, कनेक्ट बना हुआ है घर से। लेकिन हमको ये समझना होगा कि कपड़ा होता है, घर से जब निकलते हैं ना कपड़ा फट जाता है, वो चिर के अलग होता है। घर जब वापस आता है वो सील सकता है, वापस वैसा नहीं दिख सकता है। तो अब जब घर से दूर जाते हो तो आप अपनों को छोड़ के जा रहे हो, और या तो आप तरक्की के लिए पैसा चुन सकते हो या अपनों को चुन सकते हो। और जब घर को छोड़ के जा रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सेलेक्ट क्या कर रहे हो। तो हर इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो फैमिली को छोड़ के ही जाए, लेकिन मेरे लिए था। और मैं जब वापस आया तो मेरे को समझ आया कि फैमिली के साथ होना कितना इंपॉर्टेंट है। रीज़न पे अगर मैं आऊँ, जब मुंबई छोड़ने का, मैं 3-4 महीने मुंबई में था, और इस बार मेरा प्लान था कि मैं ग्रेजुएशन तक प्रॉपर 1-1.5 साल मुंबई में रहूंगा। हाँ, मुझे पता और है ये परमिशन लिया था मैं घर से, ग्रेजुएशन तक मेरे को टाइम दे दीजिए, मैं प्रूफ कर दूंगा। और बड़े मुश्किल से, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर निकल गया, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मना रहा हूँ घर पे। थर्ड ईयर में जब परमिशन मिली 3 महीने के बाद, और अचानक से जो मेरे को खबर मिली, मैं ट्रेन में था एक्चुअली उस समय, सुबह के 3 बजे थे या आ रहे थे। हुआ क्या कि जनवरी में मेरी दीदी की एक शादी थी, मेरी बुआ जी की बेटी की कजन सिस्टर की शादी थी। मैं उसके लिए अंबिकापुर आया, उसके बाद रायपुर में शादी हुई। मैं रायपुर से मुंबई की ट्रेन पकड़ के निकल गया, मेरे फैमिली वाले रायपुर से अंबिकापुर की बस पकड़ के निकल गए। शाम के 7 बजे मेरी पापा से लास्ट बात हुई कॉल पे, और कॉल के लास्ट में उन्होंने ये बोला, ठीक है बेटा पहुंच के कॉल करना। बॉम्बे पहुंच के अगले दिन सुबह मैं 7 बजे पहुंचने वाला था मुंबई, और पापा मम्मी लोग शाम को 8-9 बजे अंबिकापुर पहुंच गए थे। और रात के 11 बजे उनको बेचैनी सी हुई होगी। ये सब मेरे को वैसे बाद में पता चला। मेरे को स्ट्रेट 7 बजे के बाद मैं रात भर जगा हूँ, बात किया, सो गया, 12 बजे सोया। 3 बजे में वो कॉल आता है मेरी छोटी सिस्टर का। रोते रोते वो बोलती है कि भाई पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब सी हो गई, हम लोग हॉस्पिटल लेके आए हैं। बिल्कुल, ठीक है यार और वो मैं नींद में ट्रेन में उठा हूँ। इस समय की मैं स्टोरी बताऊँ, मैं नींद में ट्रेन में उठा हूँ, और ट्रेन की आवाज़ होती है नींद में इंसान, और 3 ही घंटे सोया तो आधी ड्रीजीनेस में मैं उठा। हम बोला कि ठीक है हॉस्पिटल ले जा रहे हो, ठीक हो जाओगे, वो बोल के मैं कट किया। मैं गया, फेस वॉश किया, पानी का छपका मारा हूँ ट्रेन में, और मेरे को याद है मैं क्या सुना अभी कॉल पे। मैं वापस गया हूँ, फ़ोन लगाया, दीदी क्या बोले आप, और तब मैं शॉक हो गया, मैं हिलने लगा। और उसके बाद कॉल्स पे कॉल्स, फैमिली के सौभाग्य तो ठीक है ना, तू ज़्यादा मत सोचना। तो उससे मेरे को समझ आने लगा कि सीरियस सिचुएशन है। दीदी उस तरीके से नहीं, वो रोते रोते बोली, मेरे को लगा पैनिक करते हैं दीदी का वो है, तो मेरे को लगा वैसे होगा। तो मैं उतना उसको उस तरीके से नहीं ले रहा था। जब मेरे को कज़न भैया लोग के सबके कि सौभाग्य तेरे पापा को तेरी ज़रूरत है। मेरे एक भैया जो बहुत सेंसिबल है, और उनके हमको रहता है कि अगर मैं नहीं हूँ तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे लेने के लिए तैयार। जब उनका कॉल आया, मेरे को बोले पापा को तेरी ज़रूरत है, और मैं कल्याण जंक्शन पहुँचा था, तब मुंबई पहुँच नहीं पाया था। कल्याण में मैं उतर नहीं सकता हूँ क्योंकि फ्लाइट मुंबई से ही मिलेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। और वो ट्रेन चल रही 4 घंटा डिलेड, जो सुबह 4:30 बजे मुंबई पहुँचनी चाहिए तो 4 बजे कल्याण पहुँची है, और 7-8 बजे मुंबई पहुँचाएगी। मैं 6:45 के अराउंड मुंबई पहुंचा हूँ, और तब तक मेरे को ये पता चल चुका था कि वो नहीं है, पापा का मतलब हो चुका। और वो बिलीव करना मुश्किल था। मैं ट्रेन में रो रहा हूँ, और बहुत अजीब था। अपनी फैमिली से एक दिन पहले, 24 घंटे पहले तक के वीडियोस फोटोज हैं, डांस कर रहे हैं, शादी के, वो भी प्रॉपर। और पूरी ट्रेन का कंपार्टमेंट जग गया था। सब मेरे को बैठ के शांत करा रहे हैं, चुप करा रहे हैं, और मैं बस रोए जा रहा हूँ। पूरा कंपार्टमेंट लिटरली सुबह के 6 बजे जग के बैठा है। से बड़ा कौन, देखो यार मेरे साथ भी 2018 और वो भी इतना अचानक। मैं समझ सकता हूँ ये जो तुम्हारा पेन है ना, इसलिए समझ सकता हूँ कि सेम घटना मेरे साथ 2018 में घट चुकी है ना, तो मुझे पता है। और चीज़ें, फैमिली यार सबसे इम्पोर्टेंट है।
भाड़ में जाए सब कुछ। और उसके बाद भी अपन को लगता है कि मुंबई ही तो है, अगर आना हो तो मतलब जरूरत पड़ने पे 2 घंटे में हम घर पे होंगे। उस दिन मेरे को समझ आया नहीं यार, ऐसा सुबह के कुछ 7 भी बजे की नहीं फ्लाइट है। में हुई, 12 बजे की फ्लाइट, 4 घंटा डिलेड में 12-14 घंटे बाद घर पहुंच पाया हूं अंबिकापुर जाके। एक्चुअली 24 क्योंकि घंटे पहले बाद पहुंच रायपुर पाया। आओ, फिर रायपुर और से जाओ, है हाँ, ना। तो मैं 24 घंटे बाद घर पहुंच पाया। जब मेरे सामने बॉडी आई ने तो मैं उनको टच करने का भी नहीं सोचा कि मतलब मैं अब इनको क्या ही जगह, 24 घंटे लेट तो मैं आया हूँ इनके पास, अब तो उम्मीद ही खत्म हो गई। 2-3 घंटे में इंसान जाता है तो कुछ कोशिश करता है, बात करता है। तो वो एक हमेशा से उसके बाद हो गया कि फैमिली के पास रहना कितना जरूरी है, और फैमिली फर्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। परिवार के अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भाई। भी नहीं, भाड़ में जा सब कुछ, सच्ची बोल रहा हूँ, भाड़ सही में जा में सब एकदम सही बात है। कुछ। यार जो मतलब लाइफ है ना, एक तो अनसर्टेन है भाई, पता नहीं चलता कि कब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सेम स्टोरी मैं बार बार बोलता हूँ कि यार मेरे साथ 2018 में घट चुकी है, तो मुझे पता है यार कि मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई थी, है ना, और मैं आज भी वो फील करता हूँ। लेकिन यार एक बात बताऊँ सुबह कि मेरे मतलब हमारे पापा लोग ना जब ऊपर होंगे ना, खुश होंगे देख के कि बच्चे ठीक जा रहे हैं। कम से कम बुरी आदतें तो नहीं है हमारे अंदर, दारू नहीं पी रहे हैं, हाँ। है ना, दबा के, ठीक है, मांस मुर्गा भाई तू भी नहीं खाता, मैं भी नहीं खाता, है ना, तो अपनी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे लिए अमानत छोड़ के गए हमारी माएँ, हम उनकी ख्याल रख रहे हैं, हमारे लिए तो उनसे इम्पोर्टेंट अभी लाइफ में कोई है ही नहीं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं जो अमानत हमारे लिए वो दे के गए हैं ना, हम उसकी ख्याल रख रहे हैं। यार डैडी के बारे में तो छोड़, मम्मी के बारे में क्या बोलना चाहेगा? मम्मी पे आते हैं, थोड़ा मूड मैं तेरा कूल करता हूँ, मम्मी के बारे में बता। मैं एक, हाँ, मम्मी से याद आया, तूने अपना बेस्ट पॉडकास्ट नाम दिया था मम्मी के साथ। हाँ। मैं अगर अपनी मम्मी के साथ करूंगा, मम्मी मेरी थोड़ी भोजपुरी बात करेगी, तो फिर वो तो फ्यूचर की बात है। वो कैसा एक्सपीरियंस था और तू क्या फील करता है? मेरे को सबसे पहले तो पहला पॉडकास्ट था, मेरे को लगा कि अगर ऐसा ही इंसान हो सामने जिसके साथ तो ऐसी ही बातें हो जाए, मतलब सोचना भी मत पड़े। हाँ, बहुत सारी बातें। और फायदा इसका ये हो गया, प्यार, सिर्फ प्यार। और सबसे मेन फायदा क्या हुआ कि स्क्रिप्ट पहले पॉडकास्ट में नहीं थी ना, तो आज तक आदत है कि स्क्रिप्ट नहीं चाहिए। मम्मी सामने बैठी थी, मेरे को चाहिए नहीं क्वेश्चंस तो चाहिए ही रहता है, मतलब नहीं, मैं सीक्वेंस बना के रखे रहता हूँ कि हाँ इसके बाद मेरे सीक्वेंस ही है। तो पहले पॉडकास्ट में तो बिल्कुल नहीं लगा था, उसके बाद से बल्कि बनाना चालू किया। तो वो मम्मी के साथ जब बैठा मैं, तो नॉर्मल बातचीत होते हुए मैं देख रहा हूँ कि बाद में जब कमेंट्स आए तो ज्यादा यही आ रहा है कि मतलब मम्मी तो खेल गई यार। आंटी सीरियसली तेरे को सपोर्ट भी सबसे ज्यादा वही की है हमेशा से आगे जाने में। पापा लोग तो हम लोग डांटते ही थे, है ना, तो मम्मा ने किया सपोर्ट यार। और वो पॉडकास्ट सच में तेरा बेस्ट पॉडकास्ट था। इसीलिए ना मैं हर साल मदर्स डे पे एक पोएम लिखता हूँ मम्मी के लिए, और ऐसी लाइंस लिखा हुआ है ना उसमें, मतलब और मैं किसी और के लिए ज्यादा कुछ नहीं लिख पाता हूँ। पेन पकड़ता हूँ और 5 से 10 मिनट के अंदर लिखा ही नहीं लिखा जाता, और माँ के लिए जितना लिखो उतना कम पड़ जाता है। मेरे लाइन भी है कि मतलब पन्ने कम पड़ जाएंगे, लेकिन तेरी बातें किससे खत्म नहीं होंगे। मतलब मैं रील्स भी जब डालता हूँ ना, तो मेरे को याद है, मतलब पहले भी मैं करता था, मैं तो ऐसे ही था, जैसे जितनी भी मेरा कि सब कुछ मम्मा के साथ ही रहा है ना, मतलब बड़े प्यार से उनके साथ। तो एक मेरी रील है, मैंने अपनी यूट्यूब पे भी डाल रखा है वो। अचानक से हम लोग बैठे हुए थे, दोस्त की शादी थी मेरी, मम्मा का हाथ गंदा था, तो हमेशा तो मम्मी ने हमको खाना खिलाया। मेरा लाइफ का बेस्ट मोमेंट तेरे को शेयर कर रहा हूँ। मम्मी के हाथ में कुछ लग गया था, तो मैं बोला रहने दो ना यार, हाथ क्या दो ना, मैं खाना खिलाता हूँ। यार मेरे को आज भी जब वो मोमेंट याद आता है ना, बड़ा प्यार आता है। मतलब उससे बढ़िया मेरे को ना मेरे लाइफ का कोई मोमेंट नहीं है, कुछ हो ही नहीं, समझ रहा है ना, मतलब वो संयोग था। नहीं तो जनरली मम्मी लोग का आदत क्या होता है, साफ सफाई वो अपने बच्चों के हाथ से खाने, तूने हाथ नहीं धोया होगा, ठीक है, तू हाथ धो गया। पर उस दिन मम्मी का हाथ अफसोस, मतलब कुछ दी होंगी शादी पार्टी में, नाच के आई, तो वो बिना हाथ धोए खाना नहीं खा सकती। और मैं देखो, माँ लोग का आदत क्या होता है, शादी पार्टी में भी जब जाती है ना, तो वो मिनरल वाटर से बोल दोगे ना कि हाथ धो लो, तो उन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। भाई पैसे लगे, भले किसी के भी लगे, पर पैसे लगे, वेस्ट मत करो, नॉर्मल वाटर से हाथ धो के आओ। और हम लोग तो अब नवाब हैं। मैंने हाथ धो के बैठा हुआ था, मैं खाना खा रहा था, उनको दिखाया है, देखो इससे हाथ धोया हूँ मैं, चिंता मत करो, जम्स नहीं जाएंगे। तो फिर लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। जैसे तेरा बेस्ट मोमेंट है ना वो पॉडकास्ट फर्स्ट। सो एक, अब मैं अपने दोस्त की मूड चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें एक मुझे अच्छा क्वेश्चन से याद आया। सौभाग्य के लिसनर का फीडबैक या मैसेज जो सौभाग्य का दिल छू गया हो। मेरे लिसनर का मैसेज मतलब
जो तुझे लिसन करते हैं, जो तुझे सुनते हैं, हाँ, जो सब कोई है ना, तेरे जो लोग हैं अपने, हमारे, क्योंकि हमारे फैंस तो अभी है ही नहीं भाई, हाँ, हमारे लोग हैं अपने बस। लोग हैं, हमारे अपने अपने लोग लोग हैं। तो जो हमारे अपने हैं, वैसे भी अपने, मतलब हमारे लिए तो लाइफ टाइम वो अपने ही रहेंगे। बिल्कुल। उनमें से किसी एक का ऐसा मैसेज जो सौभाग्य का दिल छू गया हो कि भाई सुपर। मेरा जब कोई अलग वर्कआउट होता है, कोई भी नया काम जो कि थोड़ा डिफरेंट हो, जैसे पॉडकास्ट की मेरे को आदत पड़ गई, टेक वीडियोस की आदत पड़ गई है, अब मैं एक्टिंग वीडियो निकलता है तो उसमें लगता है कि हाँ 3-4 दिन की एक्स्ट्रा मेहनत गई है, और उसमें जब कोई ऐसा इंसान मैसेज कर देता है ना जो मतलब बहुत ही बड़ा क्रिटिक हो, जो जनरली वीडियोस पे हमेशा से कमेंट करते हैं, और वो जब तारीफ करते हैं ना, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले बुराई किए हों या फिर अच्छाई किए हों, कुछ भी किए हों, लेकिन 1-2 वीडियोस पे आके जब ऐसे कमेंट और इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स लोग टाइप कर रहे हैं आज के जमाने में, इतने फास्ट मूविंग वर्ड में, तो वो समझ आता है कि वो एक्चुअली फील करके टाइप कर रहे हैं उस चीज को, वो हवा में नहीं बोल रहे हैं। नहीं, हवा में बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं वो, मतलब आज के वर्ड में अगर कोई 2 लाइन भी लिख रहा है तो वो अपना टाइम दे रहा है उस चीज को। वो सब छोड़, हमारे जो अपने हैं ना, वो पहले हमको समझाया भी है कि नहीं मत कर, ये मत पहले कर। वही लोग निचोड़े हमको बहुत अच्छे से। यार सीरियसली बताओ, उन्होंने ही हमें चलना सिखाया। बिल्कुल। हमें अगर वो क्रिटिसाइज नहीं करते तो शायद हम सीख भी नहीं पाते। और जब आज उनके मैसेजेस आते हैं ना कि आप अच्छा कर रहे हो, आप चीजें कर रहे हो, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को अपने पुराने दिन याद है। तेरा पॉडकास्ट हो रहा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं बाद में बताऊंगा यार। नहीं, बताओ। तो मतलब अच्छा लगता है। मैं भी जब ये शुरू किया ना तो बिलीव नहीं करेगा, मतलब मैं जिनके साथ शुरू किया तो मैं मतलब सोचता था अरे यार ये मेरे को पसंद नहीं करते या चीजें नहीं करते। भाई उनके जब मैसेजेस आए ना, मैं इतना खुश हुआ। मैं कल रात को, मैं और विशाल जब बात कर रहे थे 3:30-4 बजे तक, हमारा चैनल पूरा बन रहा था क्योंकि पुराने चैनल पे डेड है ना, तो हम उस पे मतलब सोच रहे थे कि यार कैसे कर रहे हैं, कैसे करे करके। तो मैं और ये बस बात कर रहे थे। उस बीच में ना मेरे एक बहुत क्लोज है, मैं नाम रिवील नहीं करूंगा, ठीक है, तो उनका मुझे मैसेज आया कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। कितने बजे? 3:30 बजे रात को, ठीक है। फिर मेरे एक और दोस्त का मैसेज आया जो अभी दुबई में रह रहा है, अभी अचानक से उसने इंडिया लैंड किया ना, अरशद भाई है, मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा। तो उसने मेरे को मैसेज किया, दीपक भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो, हम कब कर रहे हैं, ठीक है। मैंने उनको मैसेज किया हुआ था बट वो मैसेज नहीं देख पा रहा था, तो मेरे को और प्राउड फील हुआ। अरे यार, मतलब समझ रहा है ना, मतलब कि अचानक से वो लोग के मैसेज आ रहे हैं। फिर मेरी एक फ्रेंड है डेजी, उसका कॉल आया कि भाई अपन ये लाइनअप हो गया, ठीक है, लाइन है, मैं आपके लिए ऐसा ऐसा हेल्प करूंगी। आई वाज शॉक्ड कि भाई। उसके बाद मेरी फ्रेंड है सृष्टि, मेरी बहन है वो, यार वो फ्रेंड नहीं, वो मेरी बहन है। उसका मैसेज आया कि कीप ग्रो, है ना, ग्रो। और उसके बाद वो जो एक बिंदु नहीं बनता जिसमें नजर ना लगे और हार्ट साइन, ठीक है। आई वाज की, मतलब मैं इनके मैसेजेस का वेट कर रहा था। और हमें नहीं पता था कि मैं वेट कर रहा था। भाई अगर तू सुन लेगा ना कि पता नहीं, वो भी सेम फील्ड से हैं, वो मेरी मतलब हमें वो सिखाई है। मैं मतलब जब आया था, पहला शो किया था ना नव भारत आउटफिट आइकॉन, तो वो हमारी ग्रूमर थी, ठीक है। तो मैं काफी लोगों के अंदर ग्रूम हुआ हूँ, चीजें सीखा हूँ, ऐसा मैं खुल के एक्सेप्ट करता हूँ भाई, जो है वो है। और जब ये लोग मैसेज तुम्हें करते हैं कि तुम अच्छा कर रहे हो, मैं बिलीव नहीं करेगा। मैं फिर ये तो 3:30 में सो गया था, ठीक है, ये सो गया था, मैं सुबह 5:30-6 बजे तक जगा था कि भाई मैं मैसेजेस में बात कर रहा हूँ, थैंक यू, आपको अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है। फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज मेरे पॉडकास्ट में आओ। वो बोलती कभी भी बोल, तू भाई है मेरा। तो वो जो मोमेंट है ना भाई, और ये ऐसे मैसेजेस होते हैं जो हमको पता नहीं होता है कि हमको चाहिए थे, और मिल जाते तो लगता है यार यही तो चाहिए था। अभी तेरे पास एक मैम के साथ मेरा पॉडकास्ट शूट है, अनामिका मैम, मैंने उनके साथ फर्स्ट पॉडकास्ट शूट किया था। बट समहाउ मैं नया था, मेरे को चीज़ें नहीं आ रही थी, पर उन्होंने मेरे को सिर्फ ये कहने के लिए, दीपक सर आप शुरू किए हो, है ना, वो मेरे को सर पता नहीं क्यों बोलती, जबकि वो मेरी बहुत अच्छी बहन है, ठीक है, आप शुरू किए हो, हम अच्छा करेंगे। वो पहला दिन था, मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, बट फिर भी वो अप्रिशिएट कर रही थी कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो। हम ऑफ द स्क्रिप्ट बात कर रहे थे, हमारा स्क्रिप्ट कुछ था ही नहीं, कुछ हमें पता ही नहीं था क्या कर रहे हैं। तो ये सॉरी, ये बहुत लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट, पर दिल की बात है, जरूरी आनी चाहिए, मानता है ना, बिल्कुल आनी तो चाहिए। बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है। तो तेरे जो
तेरे को जो क्रिटिसाइज किए है ना वो तेरे सबसे बड़े प्यार करने वाले लोग भी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया नहीं यार, हम दोनों को। आज दोनों पॉडकास्ट करने वाले बैठे हुए, एक जो पहले से करता आ रहा है, जिससे मैं सीखने के लिए बुलाया हूँ। मैं सीरियसली तेरे को आते साथ बोला था ना कि भाई मेरे को जानना है, अगर कोई जानकार है उससे सीखना कभी गलत मेरे को तो लगा ही नहीं, उससे पूछो। सो अगली कड़ी में आपके लिए क्वेश्चन है सौभाग्य जी, आप जो मैसेज दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू, या हाँ पॉडकास्ट के थ्रू आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, टेक वाले में तो आप रिव्यू देते हैं, वो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मतलब मैं कभी गिव अप नहीं किया हूँ। हाँ। जो सिचुएशन आई, मतलब जो फादर वाला अपन बात कर रहे थे, पापा के जाने के बाद 6 महीने तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, कुछ नहीं किया। हाँ। क्योंकि यूट्यूब बिजनेस देखना था। और तब मेरा माइंडसेट भी ऐसा हो गया था कि अब सब खत्म, अब कुछ नहीं करना, एक्टिंग वेक्टिंग कुछ नहीं, अब सिर्फ बिजनेस में ध्यान देना है, फैमिली संभालना है छोटे लेवल पे, भले बिजनेस ग्रो करेंगे लेकिन अब फैमिली का टेक लुक और मेन है। फिर जब 6 महीने बाद और दिमाग में वो चलते रहती चीजें, अपन नहीं छोड़ पाते, अपन लोग ही ऐसे कि अपन से वो भी नहीं छूटता, ये भी नहीं छूटता है। हाँ, तो फिर हम वेज ढूंढते हैं कि उसको प्रायोरिटी देते हुए भी इसको साथ में कैसे ले जा सकते हैं धीरे धीरे। तो फिर मैं वापस उस पे आया, उसको मैं घर पे लाया कि ये एक इतना सा साथ में कर सकता हूँ और मेन टाइम इसमें नहीं देना है लेकिन करते रहना है। तो जो गिव अप नहीं करना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। जो प्यार से परिवार को मनाना है। बिल्कुल यार, सच में, क्योंकि इस फील्ड के लिए बहुत जरूरी है, बिना सपोर्ट के होती भी नहीं है काम। और मतलब अगर बिना सपोर्ट के हम करते हैं तो हमको खुद में लगता है कि यार फिर क्या फायदा। वही जो बात करते हैं कि फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है हमेशा, तो उनके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। और अभी देखना ये पूरा ये घर ये स्टूडियो बना हुआ है मेरा घर की, भाई वो परिवार, वो मम्मी को मनाना। अगला क्वेश्चन ये है, वो जो लोग इस पॉडकास्ट लाइन में स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी अभी आए हुए हैं, आप काफी पुराने हैं सर, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं सिर्फ पॉडकास्ट ऐसे लोगों के लिए। अरे आप तो बहुत ऊपर है। नहीं, जो है सीनियर वो है सीनियर। सीनियरिटी की बात नहीं भैया, आप मतलब ऑलरेडी इतने लोगों से कनेक्टेड हो, आप बातचीत करते हो, आपको पता है। आप क्वेश्चन मत बदलिए, माइंड गेम कैसे खेलना है, आप क्वेश्चन मत बदलिए, आप मेरे को वो दीजिए, लोगों के दिमाग में एंटर कैसे करना है आपको। नए जो पॉडकास्ट करना शुरू किए उनके लिए आप क्या नहीं देखो भैया, मैं सबके लिए बोलना चाहूंगा जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्योंकि ओवरऑल मैं वही ट्राई करता हूँ कि मैं जिस भी फील्ड के थ्रू लोगों तक पहुंच पाऊँ। इसके लिए भी आगे विजन है मेरा, आगे क्या करना है, इन्फ्लुएंसिंग क्यों करनी है, उसका मेरा बहुत बड़ा रीजन रहा है शुरुआत से। लेकिन फिलहाल सारे इन्फ्लुएंसर जो भी कोई कुछ कर रहे हैं, अभी सब कोई ट्राई करते हैं, शुरुआत के 10 वीडियो डालते हैं, 15 वीडियो डालते हैं और सोचते हैं रिजल्ट मिलेगा। मैं टेक चैनल पे 100 वीडियो जब तक नहीं हुए थे, मैं कोई रिजल्ट नहीं मांगा। और जब आप 100 वीडियो डाल लेते हो, चाहे वो कोई रील ही हो, आजकल रील ज्यादा चल रही है, और रील में लोगों को शुरुआत में पहले 1-2 रील में एल्गोरिथम ऐसा है कि 1000+ व्यूज मिलते हैं, और तीसरे रील से वापस वो गिर जाएगा 25 व्यू, 30 व्यू, 50 व्यू पे। ऐसा होता है क्या? ऐसा है, ये फिक्स है कि पहले 2 पे देता है वो। और जब उसको आगे लेके जाओगे आप, जब तक आप 100 वीडियो डालोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या उसमें वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और आपकी एक न एक रील या वीडियो वायरल जा चुकी होगी, आपको क्रैक कर लोगे उस चीज को, और आपको फिर किसी से नहीं पूछना होगा। मैं ये बोलता हूँ कि 100 वीडियो डालने तक मत रुकें, सबसे इंपॉर्टेंट है 100 तक ना, 100 तक। 8वां शूट है आज का। हाँ। और पॉडकास्ट और वीडियो नहीं आया भाई, सिर्फ शूट चल रहे हैं हमारे 3 दिन से। विशाल भी लगा हुआ है, भैया शूट करते हैं, 2-2 टीवी का हार्ड डिस्क खरीदे जा रहे हैं। समझ आ गया होगा, लेकिन जो 10 वीडियो अपलोड हो जाएंगे ना, 10 में आपको समझ आ जाएगा क्या हो, क्योंकि पॉडकास्ट ऑलरेडी इतना लंबा है ना, और यूट्यूब का एल्गोरिथम बेस्ट है। अपन अच्छा यूट्यूब वाले हैं, इंस्टा वालों को उतनी डिटेल एनालिटिक्स नहीं मिल पाती। यूट्यूब पूरा बना के देता है कि आप ये गलत करो, ये सही करो, ये टॉपिक्स आपके उठाए जा रहे हैं। 10 वीडियो जब डाल दोगे तो 11वें वीडियो से पूरा एनालिटिक्स देगा वो, इन सबका एवरेज निकाल के, कहाँ के पीक मोमेंट्स हैं वीडियो के, तो आप देख के सीखते हो कि अच्छा ये लोग पसंद कर रहे हैं। वो तू मुझे गाइड करते रहना भाई। वो हालांकि विशाल भी मेरे को गाइड करे, पर मैं सौभाग्य भी मेरे को गाइड करे, प्रिक भी गाइड करे, प्रिक को भैया अब छोड़ना मत, नहीं तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी मेन है मतलब कंटेंट क्रिएशन के लिए, और मतलब कुछ भी नहीं। चलो थोड़ा सा आते हैं तुम्हारे साथ रैपिड फायर, तुम दुनिया की लेते रहते हो, आज तुम्हारी बारी है। बिगेस्ट स्ट्रेंथ? मॉम। 1 word फॉर सक्सेस? हैप्पीनेस। मॉर्निंग मोटिवेशन मंत्र? जल्दी उठना और सूर्य को उगते हुए देख लेना, बस। हम लोग लास्ट कब देखे थे? one failure you now celebrate? एक तो बताया था वही था ना, उसके अलावा one failure तो अभी सेलिब्रेट जो कर रहा हूं मैं, ब्रेकअप। पढ़ाई को सही समय पे छोड़ देना। पढ़ाई को सही समय पे छोड़ देना। नहीं भाई, मैं एग्री नहीं हूँ। पढ़ाई करो भाई। योर रोल मॉडल? एज इन मैं एक्टिंग में बहुत ज्यादा फोकस्ड हूँ, तो मेरा उसी से लेके चलता है।
सुशांत सिंह राजपूत मेरे बहुत बड़े रोल मॉडल भाई हमेशा तो उनके लिए पोस्ट डालते हैं वो, बिहारी मुंडा एक नंबर सुपर, मेरे प्रिंस भाई ऑफ कोर्स। लाइफ टाइम भाई नाम भी है, ठीक है। सो सौभाग्य, ये पॉडकास्ट का एंड तो नहीं है, क्योंकि तुझे भी पता है कि हम लोग करते ही रहेंगे, है ना, मजा भी आने लगा है, ऐसे ही बैठ के चिल मोड में बातें करेंगे। और अभी इसको अगर रख दो 2 घंटा और खींचा जाए क्या? हाँ, ये अभी मेरे पास ना भी मतलब है और क्वेश्चंस, बट वो क्वेश्चंस मैं आगे के लिए, क्योंकि 30-40 क्वेश्चन पूछूंगा, ये बाद में ना मेरे को और भी लोग गालियां देंगे, जैसे तेरे को देते आए हैं मेरे को भी देंगे, ठीक है। सो एट द एंड मैं ये जानना चाहता हूँ कि सौभाग्य अब बॉम्बे से अंबिकापुर आ चुका है, अंबिकापुर में बहुत अच्छी अपनी जर्नी स्टार्ट भी कर चुका है और कर भी रहा है। सौभाग्य ने बहुत सारे अच्छे शोज भी ऑलरेडी कर रखा है, लोग उसमें बार बार डाल के अपनी ख्यातियां जुटाते हैं, पर सौभाग्य को कभी मैंने ऐसा करते हुए नहीं देखा। तो सौभाग्य का आगे फ्यूचर प्लान क्या है? मैं जो पहले वो बात कंप्लीट कर रहा हूँ, जो इन्फ्लुएंसिंग बोला था कि आगे उससे क्यों कर रहा हूँ इन्फ्लुएंसिंग, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, शुरुआत में एक्टिंग से किया, इन्फ्लुएंसिंग से या किसी भी चीज से किया। मेरे लिए सक्सेस पैसा नहीं है, ये मैं बहुत क्लियर हूँ अपने माइंड में। मेरे को नहीं मिलता पैसा, पैसे से खुशी जो होती है या कार से या किसी चीज से, एक बेसिक चीज चाहिए कि हाँ बेसिक लाइफ स्टैंडर्ड बेसिक वाला जरूरी है। मैं झोपड़ी में नहीं रह सकता, उतना कम पैसा भी नहीं चाहिए, जितना है उतना मेंटेन रहे, इससे एक्स्ट्रा जिस दिन भी जो भी होगा वो मैं लोगों के लिए ही डालने वाला हूँ। उस चीज के लिए मैं क्लियर हूँ कि मैं कल के दिन पॉलिटिक्स जाना है, और पॉलिटिक्स में इस तरीके से जाना है कि मैं इतने इन्फ्लुएंसिंग लेके जाऊं कि जो मैं बोलूं वो सीधा रूल बने। और मेरे को बहुत सारे चेंजेस करने, छोटे छोटे एजुकेशन सिस्टम में हो या डेली जो हम जिस चीज के लिए गवर्नमेंट को कोसते हैं ना, वो सारी चीज मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। और मेरे को पता है वैसी चीज करने के बाद 5 साल के बाद आप वापस नहीं बना सकते सरकार। एक्चुअल अगर आप अच्छा काम करें तो 5 साल पे आप सरकार नहीं बना सकते। मतलब तो जो भी पार्टी वाला लेगा उसको पहले से पता है काम बस होगा, काम बस होगा, सरकार का नहीं पता। और लोगों का फायदा होगा ये पता है। और क्या पता अगर ये इंडिया में चेंज आ जाए कि अगर लोगों के फायदा होने से सरकार भी अच्छी चलते रहे, तो क्या पता दोबारा भी आ जाए। होता है बट थोड़ी सी मुश्किल है। सरकार के बारे में कोई बातचीत नहीं। अरे कंट्रोवर्सी में मेरे को चलना है अभी आगे तक, बहुत लोग के शोज बंद हो रहे हैं, मेरे अभी तो स्टार्ट हुए हैं भाई, पता नहीं कहां तक जाना है। अरे बहुत आगे जाओगे, कंट्रोवर्सी में घुसोगे तो और आगे जाओगे। बेस्ट विशेष है कि तू जल्दी से बड़ा नेता बन, इस समय तू IAS लोग का ही ले रहा है, इंटरव्यू नेताओं का ले रहा है, तैयारी इसकी लंबी है। बेस्ट विशेष है भाई मेरे, मतलब आपको भी भैया कर देगा, मुझे पता है, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे बिल्कुल भैया, सच बता रहा हूँ, सौभाग्य की जर्नी, मेरे को ना अभी कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है इसकी बातें बताने के लिए। भाई इसने बहुत कुछ स्ट्रगल झेला है, बहुत ऊपर मकाम पे पहुंच के भी आज अपने परिवार के लिए जो बंदा कर रहा है ना, वो हीरा है यार। जो बोलते हैं ना वो हीरा है, वो हीरा ही है। और इसकी स्टोरी और मैं डीप लेके आऊँगा जिस दिन हम सोचेंगे कि कुछ और भी, मतलब हम जो बातें नहीं की हैं, जो मुझे लगता है कि यार वो सौभाग्य करना नहीं चाहता, मैं जल्दी वो नेक्स्ट एपिसोड में लेके आऊँगा। तब तक ये स्टोरी भी आपको बहुत सारी सीख देगी कि परिवार कितना ज़रूरी है, परिवार के लिए हम भी कितना ज़रूरी है और वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। सो प्लीज़ आप अपने फैमिली को बहुत प्यार करो, अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे टाइम बिताओ। और मेरे और सौभाग्य जैसे, क्या बोलूं यार, हम लोग जैसे मिस कर रहे हैं, आपके पास अगर वो है तो उनको छोड़ो मत, बस साथ रहो, खूब सारा प्यार करो, खूब सारा प्यार करो। और नेक्स्ट स्टोरी में मिलता हूँ, कुछ बढ़िया स्टोरी लेके आऊँगा और आगे आपके लिए। तब तक कीप ड्रीमिंग, कीप हसलिंग गाइस। सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करो गाइस। भाई की बात सुनो, सब्सक्राइब करो, नहीं लाइक जरूर करना, क्योंकि ये वाला जो पॉडकास्ट है ना भाई, दिल से सूट किया आप लोग की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाय।